अगर माना जाए मित्रों तो भीम आर्मी से लेकर के तमाम प्रकार के संगठन है, किसी को नहीं सुनाई देगा। परिवार की तरफ से हम लोग 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता बता रहे दी थे, है। क्या हुआ था उनके साथ? आपसे बात उत कब हुई थी? बात तो 9 बजे रात को हुई, फिर बात होने के बाद उनका डेथ हुआ। हो रहा है उनके ऊपर, लेकिन ये परिवार होली नहीं मनाया है। डीएम साहब, आपने सोचा होगा, आपके यहाँ भी ये खबर गई होगी किसी पेपर द्वारा, किसी विधायक को करना चाहिए जिस काम को ब्लॉक प्रमुख को करना चाहिए, जिस काम को सांसद को करना चाहिए, जिस काम को जिलाधिकारी को करना चाहिए, वो काम आज मैदान में खेल रही है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कोई रोटी कपड़ा मकान बगैर इस धरती को छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन इस परिवार के लिए कौन बनेगा सहारा? नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में खंड विकास मर्द है। खंड विकास मर्द में मर्द ही खुद आता है। मर्द एक बड़का मर्द है, एक छोटका मर्द है। आज मैं छोटका मर्द दलित बस्ती में हूँ। मैं बता दूं, इस घर को आप देख सकते हैं, ये कोई मड़वारी और कोई सेठ का घर नहीं है, एक निरीह गरीब परिवार का घर है। इस घर पर एक ऐसी आफत आई है मित्रों, इस घर का एक ही कमाऊ पूत था। वो बॉम्बे में जाकर के किसी प्राइवेट कंपनी में अपने रोजगार करके अपने बीवी बच्चों को पाल रहा था और अचानक कुछ होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी तरह वहां से एम्बुलेंस करके भाड़ा किराया दे करके लाश यहाँ आती है। उसके बाद यहाँ की स्थिति इतनी जर्जर है मित्रों, लेकिन ये मर्दा है, मर्दा में तमाम प्रकार के लोग दानवीर हैं। अगर देखा जाए सोशल मीडिया निकाल कर आप देखेंगे तो ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत तक, ग्राम प्रधान तक बड़े बड़े लोग हंसती हैं और कहेंगे लोग कि भैया हम लोग तो डेली दान पुण्य करते रहते हैं। लेकिन इस दलित परिवार में किसी का दिखाई नहीं, कोई को कान तक आज आवाजें नहीं गई। ये दलित परिवार है, जिस जमीन पर इनकी मकान है, इस मकान का भी कुछ रहस्य है। इस गांव के पूरे मकान को अगर रहस्य लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं इस वीडियो को भी किसी दिन करूंगा, लेकिन आज इनकी कहानी आप जानिए। ये जो महिला है, जो आप देख रहे हैं, इन चेहरों को आप शायद इन लोगों को पहचान रहे होंगे। एक प्रभाकर जी हैं। प्रभाकर जी के कानों तक आवाज जाती है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ गरीब परिवार जिनके 13वीं करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। इस गांव के लोग 1-1 रुपया इकट्ठा किए और क्षेत्र के लोगों ने दिया। और इस नौजवान हत्साहित से इस दुनिया में नहीं है, उनकी किसी तरह किसी हालात में 13वीं हुई। इस बच्चों के चेहरा का आप देख सकते हैं। आज प्रभाकर जी यहाँ पहुंचे हैं, पहुंच करके कुछ अंशदान कर भला तो हो भला। विधायक नहीं आएगा, सांसद को का पता ही नहीं है। सांसद क्यों जाए? वोट का समय नहीं है, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का मामला है, तो लोग जान रहे हैं कि दारू भांग बतासा फेंकेंगे और चुनाव में ये लोग वोट दे देंगे। लेकिन इससे पहले कोई नहीं आएगा। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए प्रभाकर जी है, मैं इनका परिचय लूंगा कि भैया सबको तो सुनाई नहीं दिया, आप इसी क्षेत्र से हैं। कैसा आप कैसे आपको पता चला, क्यों पता चला, कैसा आपको फील महसूस हुआ कि आप आकर के इस निरीह गरीब परिवार का मदद कर रहे हैं? लेकिन अगर माना जाए मित्रों तो भीम आर्मी से लेकर के तमाम प्रकार के संगठन है, किसी को नहीं सुनाई देगा। अगर अभी कोई घटना घट जाती है तो लोग वहां जाते हैं, मुंह उरमाते हैं, कफन देते हैं, लेकिन इस परिवार को कोई चलाने वाला नहीं है। आइए मैं भैया से जानना चाहूंगा, ये बताएंगे। इनका पहले परिचय जानिए और क्यों, कहाँ के रहने वाले हैं और इनके अंदर कौन सा ऐसा कुछ जिगर में कौन सा चीज घुस गया कि आज आकर के इस परिवार को अंश दान दे करके इस परिवार का पतवार बन रहे हैं। जी, मेरा नाम प्रदीप प्रभाकर है जी। मैं इंद्रावती इंडियन ऑयल पंप का संरक्षक हूँ और मेरे पंप का ही ये चीज़ें रहती हैं कि अगर कहीं भी अगर क्षेत्र में इस तरीके की घटना पता चलती है कि जो परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य है और उस पर कोई आपदा आ गई है, तो उसमें हमारा पेट्रोल पंप परिवार उस परिवार को अपने छोटी सी 10,000 की आर्थिक सहायता देता है कि कम से कम जो उस परिवार पे ईश्वर द्वारा आपदा दी गई उसको तो कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो उस समय की तत्कालिक ज़रूरतें हैं उससे वो परिवार अपनी जीविकोपार्जन करके आगे की अपनी रणनीति बना सकता है। इस क्रम में जब पता चला हमको तो हम लोगों ने इसके लिए समय निकाला और परिवार की आर्थिक और स्थिति को जाना और जानने के बाद ये पता चला कि जो इनके सदस्य थे मुंबई में रहते थे, किसी दुर्घटनावश उनका अचानक मृत्यु हो गया। तो हम लोगों ने इस खबर को जो रामानंद जी आदि लोगों के माध्यम से पता चला तो हम लोग तुरंत
मौके पे पहुँचे और परिवार का हाल चाल जाना, और इनको अपने पेट्रोल पंप परिवार के तरफ से हम लोग 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिए। ये आर्थिक सहायता हमारे पेट्रोल पंप परिवार के तरफ से 18वीं या 19वीं होगी लगभग। अगर ऐसी कोई भी क्षेत्र में घटना पता चलती है तो हम लोग फ़ौरन उस परिवार के पास पहुंचते हैं। अब वो उसके कमियों को तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो तात्कालिक ज़रूरतें होती हैं उसमें यानी कहा जाए कि सहारे को तिल का काफी होता है। हाँ, अगर तो आप इस दुख के घड़ी में जो सहारा बनता है आज सामने वाला को बहुत बड़ी बात होती है। अब सामने वाले की जो परिस्थिति है उसको देख के ही हम लोग उस कदम को आगे बढ़ाते हैं। अब बाकी तो ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। जो ईश्वर जो करता है उसके आगे सब लोगों को शांत होकर और अपने आप को शांति करके आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन हमारा पेट्रोल पंप परिवार है, ऐसी कोई भी गतिविधियां होती हैं उसमें तुरंत वहां पे मौके पे पहुंचता है, अपनी जो भी ज़रूरतें होती हैं अच्छा, जिस काम को विधायक को करना चाहिए, जिस काम को ब्लॉक प्रमुख को करना चाहिए, जिस काम को सांसद को करना चाहिए, जिस काम को जिलाधिकारी को करना चाहिए, वो काम आप कर रहे हैं, एक पेट्रोल पंप परिवार के तरफ से कर रहे हैं। इन लोगों को क्या कहिएगा जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं और यहाँ तक एक गरीब परिवार की आवाज़ उनके कान तक नहीं पहुँच रही है? हम अपने तरफ से बहुत कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर ऐसे मानवता के नाते अगर ऐसे किसी भी परिवार पे वो व्यक्तिगत आपदा नहीं, ईश्वर द्वारा दी हुई आपदा है, तो सबको मिलजुल के कम से कम उसके दुख के घड़ी में साथ आना चाहिए। अगर कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी जनता किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं चुनती है तो उसके अंदर तो ये उम्मीदें होती होंगी। अब ये उन लोगों का अपना दायित्व है कि उस उम्मीद को, उस जो उनको जनता ने जिस पद पे दिया उसको कैसे निर्वहन कर रहे हैं, ये उनके विवेक के ऊपर है। लेकिन अगर मानवता के नाते देखा जाए तो हर व्यक्ति को जो अपना हो सकता है, जो सम्मानजनक स्थिति में है, जिनको जनता द्वारा चुना गया है, ऐसे लोगों के दुख के घड़ी में पहुंचना चाहिए, जिससे कि हमारा मानवता नज़र आए और लोगों को जो संवेदनाएं हैं उसके प्रति बनी रहे कि कम से कम हमारा जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति हमारे दुख के घड़ी में खड़ा है। तो इससे परिवार को एक बहुत ही सुख की अनुभूति होगी और कहीं ना कहीं उसके अपने दुख के घड़ी में सहन करने की शक्ति मिलेगी। लोग बताएंगे कि आप कहीं राजनीति से तो प्रेरित होकर ये सब काम नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 22वां 23वां बार हमने आर्थिक मदद दिया है ऐसे असहाय लोगों के लिए, उस पर लोग छीटा छटकी भी मारते हैं। जैसे आप जैसे समाज सेवी घूम करके अगर मदद करें तो लोग तुरंत कीचड़ उठा कर फेंक देंगे कि भैया इनको जिला पंचायत की तैयारी करना है, इनको बीडीसी लड़ना है, इनको प्रमुख बनना है, इनको और कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने देखा हूं तो पूरे मर्द ही नहीं, अलग अलग भी क्षेत्र में आप जा करके आपने कुछ न कुछ देते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें जैसे जब मेरा पेट्रोल पंप बन रहा था उसको चालू हुए 1 वर्ष हुए। जब हम जिस स्थिति पे थे तो गांव स्तर पे थे, तो गांव स्तर पे हमारे द्वारा पता करेंगे तो जो भी हमारी ग्राम सभा थी, जो भी हमारे उसके पूर्व थे, उसमें अगर किसी तरीके की आपदा या किसी की ज़रूरत पड़ जाती थी तो हमारा परिवार जिस योग्य था करता था। लेकिन लोगों के सपोर्ट से, ईश्वर के कृपा से हमारा बगल में ही जो पंप का संचालन हुआ, लगभग 1 वर्ष पूरे हुए। जब से पंप का संचालन हुआ उसी दिन हमारा जो पेट्रोल पंप परिवार था उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैक्सिमम जो हमसे उसका आमदनी होगी, जो बचत होगा, उसमें मैक्सिमम धनराशि हम धार्मिक या जो असहाय लोग हैं उनके मदद में करेंगे। अब कहने वाला तो कुछ भी कहे, लेकिन जो हमारे पंप परिवार का जो अपना एक लक्ष्य है, जो उसका अपना उद्देश्य है, उस उद्देश्य के नाते ये कार्य को कर रहा है। उसको देखने वाले जिस नज़र से देखें, अगर देख के भी अगर ऐसे परिवार को लोग समझ के अगर सहायता करें तो हम जानेंगे कि कम से कम उसका भला हो गया। तो उनको प्रेरित होकर, न कि इसमें चीज़ों को देखते हुए, हमारे तो पंप का परिवार का उद्देश्य है, इस उद्देश्य के नाते अपना कार्य करता रहेगा। आगे भविष्य में जो भी चीज़ें होंगी वो तो देखने को नजर आएगा कि किसकी क्या चीज़ें। मित्रों, मैं बता दूं कि सरकार दावे पर दावे खेल रही है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कोई रोटी कपड़ा मकान बगैर इस धरती को छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन इस परिवार के लिए कौन बनेगा सहारा? आकर जी नहीं रहते, कौन देता? विधायक को सुनाई नहीं देगा, सांसद के कान तक आवाज नहीं जाएगी। डीएम साहब खुद होली मना रहे हैं, एसपी साहब के साथ बरछाव हो रहा है उनके ऊपर, लेकिन ये परिवार होली नहीं मनाया है। डीएम साहब, आपने सोचा होगा, आपके यहाँ भी ये खबर गई होगी किसी पेपर द्वारा या किसी सोशल मीडिया द्वारा। एक बार इस परिवार को भी आपने सोच लिया होता कि क्या ये परिवार होली मना रहा है, नहीं मना रहा है, क्यों नहीं मना रहा है,
थोड़ा सा आप मदद कर दिए होते, लेकिन आपको तो सुनाई नहीं देगा। आप तो भैया बड़ी बड़ी लग्जरी कार से चलते हैं। प्रभाकर जी हैं, प्रभाकर जी समाज सेवी हैं। प्रभाकर जी निस्वार्थ अपने बेचारे ऐसे कुछ करते रहते हैं, करना भी चाहिए। और आइए, मैं उस परिवार में देखिए सबसे बड़ा बेटा शायद यही है, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। और क्या नाम है बाबू? अंश कुमार। पापा क्या करते थे? पापा कंपनी में प्राइवेट जॉब करते थे। कौन कंपनी थी? कंपनी की नाम नहीं। कहाँ थे? मुंबई। कैसे उनके साथ घटना घटी? इसी उनका तबीयत खराब था, उसी कारण। क्या हुआ था, कुछ पता चला? कहा जाता है कि वहीं पर साथ तो खाना न खा के सोए और फिर पढ़ाई करते हो? जी। कितने में? 10 में। कहाँ? सुदर्शन सिंह इंटर कॉलेज। धन्यवाद। और क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। और कुछ बता रहे थे, क्या हुआ था उनके साथ? आपसे बात उत कब हुई थी? बात तो 9 बजे रात को हुई, फिर होने के बाद उनका डेथ हुआ। तो वहाँ के लोग जिसे उस न बता रहे थे कि कुछ तबीयत हमारी खराब है या कुछ? हाँ, क्या कर रहे थे? खराब थी, दवा चल रही थी। अब 13वीं बीत गई है। हम्म। और कोई मदद के लिए आगे आया आपके पास? सब कोई है नहीं? कोई आगे आया कि नहीं? गांव के लोग मिल करके 13वीं किए। और क्या कहना चाहेंगी गाजीपुर के जिलाधिकारी और सांसद विधायकों से, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से? चलिए मित्रों, महिला है, कह क्या पाएंगी, ये बेटी है, आप बेटी को भी देख रहे हैं और सभी लोग हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, इसमें तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको तो आगे आना ही चाहिए मदद के लिए, क्योंकि इस परिवार का स्थिति सही नहीं है और परिवार का कमाऊ एक ही वही थे। और आप लोग देख ही रहे हैं नहीं इनका घर कैसा है, और यही बड़ा बेटा है इनका, कमाने वाला कोई नहीं है परिवार में। तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबको कुछ न कुछ सहयोग करना ही चाहिए। आप कह रहे थे कि पेपर ऊपर भी छूट गया है? क्या हाँ, कोई? इनका मतलब हाई स्कूल में जब ये लड़का था, दाग देना था उसी दिन, तो एक पेपर भी शायद इनका छूट गया है। कौन था पेपर? विज्ञान का। छूट गया। फिर आप पेपर तो हो सकता है ना? जी। सिंगल पेपर बाद में हो सकता है। जी। चलिए भैया, ये आप देख सकते हैं मदद के लिए आगे आए हैं, बाकी किसी का पता नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद को और क्षेत्र पंचायत के जो भी कुछ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो गए, क्या कर रहे हो आप? अरे कम से कम आइए भैया, एक एक रुपया भी अगर देंगे आप तो इनके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। आप इनका मकान भी मैं दिखा दिया हूँ, कोई बहुत बड़े घर के परिवार के नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस परिवार का मदद हो जाए। और आप एक एक रुपया अगर देना चाहेंगे तो टेलीफोन नंबर या जो भी कुछ होगा मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, इनकी आप मदद करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।